नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तरोताज़ा जानकारियां आपको दे दूं संक्षिप्त में, उसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। उससे पहले झारखंड में मैट्रिक इंटर की जो 9 मार्च से परीक्षाएं होने वाली थी उसको टाल दिया गया है 1 महीने के लिए, और जल्द ही नया टाइम टेबल रूटीन इसका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं मुख्य रूप से, तो गणतंत्र दिवस पे जो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति थे बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में थे, वो नहीं आएंगे। यानी इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि विदेश का नहीं है होगा। LM जो कि लॉ की पढ़ाई होती थी, उसकी जो है पढ़ाई जो है परास्नातक यानी PG जो है 1 साल की डिग्री कोर्स थी, अब उसको समाप्त करके 2 साल कर दिया गया है। और बात करूं तो स्पेक्ट्रम की नीलामी यानी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है लगभग करीब करीब 3-4 लाख करोड़ की जो है नीलामी की बोलियों की प्रक्रिया जो है 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों से जो है मोदी जी कल 8 तारीख को विशेष रूप से बजट के अवसर पर बातचीत करने वाले हैं और उससे सुझाव, उनसे राय लेंगे। और मैं बात करूं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि RBI ने जो है 6 अनूठे भुगतान विकल्प का जो है ऑप्शन रखा है, विकल्प रखा है, और 5-6 कंपनियों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया है, जैसे कि ई-रुपया, पैसे, टोंटेंग, इस तरह का। तो चलिए, ये थे संक्षिप्त में कुछ जानकारियाँ तरोताज़ा। आगे बढ़ते हैं तो फटाफट जान लेते हैं कि क्या है आज का क्लास में खास। तो आज का इतिहास, जो कि एज ए डेली रूटीन प्रत्येक दिन होता है, जिसमें 5 से 6 इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे डेली डिस्कशन किया जाता है, एक एक्सप्लेनेशन के साथ। एकदम महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ होती है, तो ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें, तो फटाफट लाइक भी कर दें। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारी क्लास का वो गुरूर है, यानी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है वो। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि मैं प्रत्येक क्लास में दे रहा हूँ, क्योंकि जो लगातार जो है रेलवे ग्रुप डी NTPC की जो एग्ज़ाम चल रही है, और स्टूडेंट्स का भी मांग था कि कुछ नया दिया जाए या एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कुछ जानकारियाँ दी जाए, तो मैंने इसको लाया है। तो चलिए देखते हैं। और आगे मैं बता दूँ कि आप टेलीग्राम पे भी जा करके जुड़ सकते हो बरनवाल ट्यूटोरियल से। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2001 में जॉन कुफुर घाना के दूसरे राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन वर्ष 1998 में डोनियल एरोप मोई ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली। आज ही के दिन वर्ष 1797 में पहली बार इटली ने अपने आधुनिक झंडे का इस्तेमाल किया। आज ही के दिन वर्ष 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। आज ही के दिन वर्ष 1610 में इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति ग्रहों के चारों ओर घूमती 4 चंद्रमा की खोज की है। तो ये थे आज के इतिहास से जुड़े हुए 4 इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की क्लास में। तो नेक्स्ट जानकारियाँ मैं दे दूं, उससे बढ़ने से पहले मैं आज आपको इम्पोर्टेंट सेशन के रूप में आज बताने जा रहा हूं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली को और बेहतर बनाने की तैयारी में है ना। अभी वर्तमान में UPI, भीम ऐप, जितने तरह का भी ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें भुगतान प्रणाली, ये सभी जो वर्तमान में चल रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवांस बनाने के लिए जो है सरकार, या फिर बोल सकते हो RBI ने जो है नया जो है 6 फिनटेक कंपनियों का चयन किया है। RBI इन कंपनियों का जो है उत्पादन को लाइव टेस्टिंग का मौका उपलब्ध करा रहा है। RBI द्वारा जिन 6 कंपनियों का मौका दिया गया, उनमें से 2 ने नवंबर 2020 से टेस्टिंग शुरू कर दी है। जयपुर स्थित नेचुरल सपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज ने रुपया नामक उत्पादन का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित प्रीपेड कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन का उपयोग करता है, जिसमें जो है UPI की जो लेन देन में बात करूं तो वर्तमान में जो है विश्व में 105% का उछाल देखने को मिला है, और UPI से जो है ज़्यादा अधिक लेन देन की जा रही है। करीब 2020 में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक उसका यूज़ किया गया है।
तो ई रुपया, पैसे, टोनटेक जैसी 6 जो है उत्पाद टेस्टिंग फेज में चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं, हमारे पास केवल आज है, आइए शुरुआत करें। यानी लोग बोलते हैं मैं कल करूँगा, कल जाऊँगा, कल खाऊँगा, कल पढ़ूँगा, कल नौकरी पे जाऊँगा। तो ऐसा नहीं, कल कभी आता नहीं है, कल का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। कल आएगा फिर आप बोलोगे कल। तो उससे अच्छा है कि जो कहावत सुने हो ना, ये कबीर जी का, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परवे परले होएगा, बहुरी करेगा कब। तो वही वाला सत्य कबीर का वाला कहावत है कि कल कल आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन जो करना है, शुरुआत करना हुआ आज से कीजिए, अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और अपना जो एम्बिशन है, जो गोल आपने जो लाइफ में रखा है उसको अचीव कीजिए। तो ये काफ़ी सुपर लाइन है। कल तो चला गया, आने वाला कल भी आया नहीं, हमारे पास केवल आज है, आइए शुरुआत करें आज से ही। चलिए अपने अपने लाइफ में आज से शुरुआत कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स सी, पहला आज का करंट अफेयर्स क्या है, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानून की 1 साल की प्रस्नातक यानी पीजी डिग्री कोर्स एलएलएम को समाप्त कर दिया है ना। 2013 में 1 साल का प्रस्नातक कोर्स शुरू हुआ था और बार काउंसिल ने 2 साल की मास्टर डिग्री का कोर्स शुरू कर दिया है। 1 साल को बंद कर दिया गया है। जो वर्तमान में जो कर रहे हैं उनको नहीं, लेकिन हाँ अगले वर्ष जो है 2021 से वो अब नहीं कराया जाएगा। अब 2 साल की मास्टर डिग्री होगी एलएलएम की। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बजट पर शास्त्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से जो है कोरोना महामारी के चलते जो है कई मोर्चों पर अनिश्चितता के बीच जो है ये मुख्य अर्थशास्त्रियों और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ जो है उनके उपायों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट को शामिल किया जा सकता है। बैठक का मुख्य आयोजन जो है थिंक टैंक जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार और सीईओ जो है अमिताभ कांत हैं, और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर 8 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें से चीन का जो है वीचैट पे, जैकमा की अलीपे को बैन किया गया है। इस तरह से अब बताया गया है कि बैन करने का कारण कि राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा था। नेक्स्ट देखते हैं, 7 साल की वेंकटरमन पटनायक ने माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी की एसोसिएट परीक्षा पास कर ली है। तो ये जो है उड़ीसा के बालांगीर जिले के हैं वेंकटरमन पटनायक। उन्होंने जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, CSS और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल्स में जो है प्रोग्रामिंग उनका MTA क्लियर किया है। तो एक बहुत ही होनहार छात्र हैं और मात्र 7 साल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एजेंसी स्टडी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 12.8% लोग 60 की आयु में के पार हुए। तो 60 की आयु पार जो है के पार हुए हैं। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 8.6% था। तो इस तरह से जो है लगातार बढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में देखा जाए तो इनकी आबादी लगभग 17.5 करोड़ के आसपास है और 2011 में जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ के आसपास थी। तो ये देख सकते हैं केरल में सबसे ज़्यादा स्थिति जो है बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है। उसी तरह सभी राज्यों का जो है डेटा आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, RBI ने भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 6 अनूठे विकल्प देने वाला है, जिसमें से बताया गया कि रुपया, पैसे, फिनटेकनेट जैसी कंपनियां इसमें भागीदार होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि बेंगलुरु प्राकृतिक पाइपलाइन देश को समर्पित किया। यह पाइपलाइन जो है आने वाला समय में एक देश एक व्यवस्था या एक पाइपलाइन के विचार पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने पूरे देश में 25 फरवरी को कामधेनु गो विज्ञान प्रसार परीक्षा आयोजित करेगा, जिससे गाय से जुड़े हुए ये जो संस्था है भारत की एक संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा, तो ये देख सकते हैं इसका लोगो है।
तो ये जो है जल्द ही 25 फरवरी को एक गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें गौ माता से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ, सवाल पूछे जाएंगे। उसका आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी वेबसाइट पर भी जाकर के आप इससे जुड़ सकते हो। तो आने वाला समय में जो है इस तरह की परीक्षाएं और भी आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी 2 करंट अफेयर्स को। चलिए विस्तार से जानते हैं। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार कोई विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा। तो इससे पहले ब्रिटेन के जो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है विशेष अतिथि के रूप में चुना गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हवाला दिया है कि कोरोना और नए स्ट्रेन की स्थिति को देखते हुए और देश में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए वो इस बार नहीं आएंगे। उन्होंने खुद फ़ोन करके प्रधानमंत्री से बात की और खेद प्रकट किया। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स बाजार में आ गई है। इस तरह सवाल, ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें। उन्होंने बताया कि उस बुक के अनुसार एक जानकारी मिली है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय नेपाल का जो राजा था वो नेपाल को भारत में मिलाना चाहता था, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने जो है नेपाल को नहीं मिलाया। देख सकते हैं, मोदी को अपनी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री की प्रेरणा लेनी चाहिए, ये बुक में कही गई है। मत नहीं देने वालों को भी सुननी होगी आवाज़, यानी नोटा जो यूज़ करते हैं या फिर वो मतदान बूथ पर नहीं जाते हैं, उनकी भी बातें को इन्होंने विस्तार से डिस्कशन किया है। यानी बहुत सारे पॉइंट को उन्होंने इस किताब के माध्यम से लोगों को दिया है। तो कल ही इस किताब की लॉन्चिंग की गई है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, जरूर आप भी पढ़िए, मैं भी इसको मंगाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो गॉड ऑफ हेवेंस किसको कहा गया है? स्वर्ग का भगवान यूरेनस को कहा गया है, जिसमें 27 मून्स हैं। इस तरह का अक्सर सवाल जो है SSC CGL रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं कि नेपच्यून या यूरेनस की बात की जाए तो उनमें कितने कितने मून जो हैं उनके आसपास जो है घूमते हैं, राउंडिंग करते हैं। तो उसी तरह से गॉड ऑफ सी यानी समुद्र का भगवान नेपच्यून को कहा गया है। नेपच्यून बोले तो वरुण। उसके बाद गॉड ऑफ वार मार्स को यानी मंगल को, इसका 2 मून है। गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सैटर्न को कहा गया है, जिसको अरुण कहते हैं हिंदी में, जिसके 62 मून है। गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड डेथ प्लूटो को कहा गया है, जिसको जो है सोलर सिस्टम से कक्ष से एक्सिस से उसको बाहर निकाल दिया गया है 2008 में ही। उसके बाद द प्लैनेट विच फिगर्स इज एज अर्थ वेनस यानी शुक्र को कहा गया है। तो मैं बता दूं कि जुपिटर का जो भी वर्तमान में जो है लगभग 79 मून्स हैं, सबसे अधिक मून जो है जुपिटर के हैं। उसके बाद सैटर्न का 62 है। उसी तरह से बात की जाए तो सबसे कम मून जो है मार्स का है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। नेक्स्ट मैं बता दूं कलेक्शन इम्प्रूव्स, जो GST में वर्तमान समय में देश में जो है क्या स्थिति है उसके बारे में बता दूं कि जो है इस साल दिसंबर के महीना में जो है काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 11.6%। और इस बार कलेक्शन जो है GST का, यानी GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स से अप्रत्यक्ष कर है ना, जो कि वेट की जगह लिया है इसने। तो 1,15,174 करोड़ रुपया जो है दिसंबर का माह में इसका कलेक्शन हुआ। तो ये डेटा देख सकते हैं किस तरह से बढ़ा। सो उस तरह नवंबर की बात की जाए, दिसंबर की, अक्टूबर की, अगस्त की, तो इस तरह से जो है वृद्धि होते गया। सबसे खराब स्थिति जो है अप्रैल मई में थी। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने भी काफ़ी कुछ मेहनत के साथ जो है आपको बताने की कोशिश की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो मैं बता दूं कि कल का आपने करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया है तो आपका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप उस पर जाकर लिंक से जुड़ सकते हो, कर सकते हो।